हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट टैरो। तो आज मैं जिस टॉपिक पर रीडिंग कर रही हूँ वो है हु इज कमिंग, एक्स और नेक्स्ट। लेट्स सी, देखते हैं आपकी लाइफ में कौन आ रहा है। कौन आपकी लाइफ में आ रहा है, एक्स और नेक्स्ट। ठीक है, वीडियो को लाइक कर दिया करें, इससे मुझे सपोर्ट मिलती है। मेरी सारी रीडिंग टाइम्स होती है जब भी आपके सामने आपसे रेजोनेट कर सकती है। मैं किसी भी स्पेसिफिक जेंडर की रीडिंग नहीं करती। अगर आप लड़के हैं तो इसे अपने तरीके से देखें, और अगर आप लड़की हैं तो इसे अपने तरीके से देखें। देखते हैं आपकी लाइफ में कौन आ रहा है, एक्स और नेक्स्ट। ठीक है, मेरे व्यूवर की लाइफ में कौन आ रहा है। आपकी लाइफ में इस टाइम फ्रेम पे कौन आ रहा है, हु इज कमिंग, एक्स और नेक्स्ट। हाँ, 6 ऑफ कप्स की एनर्जी है। 6 ऑफ कप्स, कोई आपको मिस कर रहा है। ठीक है, ये पर्सन वुंडेड है और गार्डेड है। मिस भी कर रहा है तो खुद को आपसे प्रोटेक्ट कर रहा है। ठीक है, एक मिसिंग एनर्जी है, कोई आपका पास्ट हो सकता है। यहाँ पे एक पास्ट की एनर्जी बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्ट हो रही है, मतलब कि कोई ऐसा पर्सन जिसके साथ आपकी अच्छी बाउंडिंग रही हो, अच्छी फ्रेंडशिप रही हो, लेकिन ये पर्सन वुंडेड है। ठीक है, ये पर्सन खुद को प्रोटेक्ट कर रहा है आपसे। आई डोंट नो वाई, क्यों कर रहा है, लेकिन यहाँ पर ये खुद को प्रोटेक्ट कर रहा है। आपको आपसे के मिस कर रहा है और मिसिंग एनर्जी है इस पर्सन के अंदर, लेकिन खुद को प्रोटेक्ट कर रहा है। ठीक है, ये आपकी तरफ कोई मैसेज, कोई टेक्स्ट, कोई अपॉलजी लेकर आ रहा है। ठीक है, लेकिन ये खुद को प्रोटेक्ट करेगा। ये वुंडेड पर्सन है। ठीक है, कुछ इस पर्सन की लाइफ में कुछ ना कुछ हुआ है, या तो कुछ इसको इसका ये अपने हार्ट चक्र को प्रोटेक्ट कर रहा है। ठीक है, अब इस रिलेशनशिप में हुआ है या कहीं और हुआ है इसके साथ कुछ, लेकिन कुछ तो हुआ है इसकी ज़िंदगी में। ठीक है, ये पर्सन आपके किसी पास्ट से कनेक्टेड हो सकता है। आप लोग का रिलेशनशिप नहीं रहा, कभी रिश्ता नहीं बना, कोई कमिटमेंट की बात नहीं, लेकिन आप एक दूसरे को जानते हैं। ठीक है, कोई ऐसा पर्सन है जिसको आप पास्ट में जानते थे। कोई आपका बहुत ओल्ड फ्रेंड हो सकता है, कोई स्कूल फ्रेंड हो सकता है, कोई आप लोगों का कोई कॉलेज यूनिवर्सिटी, कुछ आपका कभी इस पर्सन से दोस्ती रही हो, लेकिन ये पर्सन वुंडेड है। इस पर्सन के पास वुंड है। ये पर्सन खुद को, खुद के हार्ट चक्र को बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट कर चलता है, लेकिन ये कोई मैसेज, कोई टेक्स्ट लेकर आ रहा है। ठीक है, और अगर इस पर ये वो पर्सन है, इसको वुंड आपसे मिला है, कोई तकलीफ आपसे मिली है, या तो उसको लगता है कि आप इस पर्सन को तकलीफ दे सकते हैं इन रिटर्न, शायद इसने कुछ किया है, तो ये आपकी तरफ मूवमेंट तो कर रहा है, लेकिन बहुत ज़्यादा जैसे सोच समझ कर आपकी तरफ मूवमेंट कर रहा है। खुद को प्रोटेक्ट कर चलेगा। ये दोनों सूरत हाल में कोई पास्ट भी है, कोई बहुत ओल्ड फ्रेंड जिसके साथ कभी फ्रेंडशिप रही हो आपकी, सिर्फ दोस्ती रही, उसके बाद कभी कोई रिश्ता नहीं हुआ, कभी कोई कमिटमेंट में नहीं आया, कभी आप लोगों ने एक दूसरे को कुछ रिलेशनशिप के लिए प्रपोज नहीं करा। ये कोई ऐसा फ्रेंड भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन इसको आप जानते हैं। ठीक है, इसका और आपका कोई फ्रेंडशिप रहा है, कोई आप लोगों की कोई पास्ट पास्ट हिस्ट्री ज़रूर रही है जो आपकी तरफ मूव कर रहा है, लेकिन ये पर्सन खुद को प्रोटेक्ट करके चलेगा। वुंडेड है, ज़ख्मी है ये पर्सन, अपनी ही गलतियों की वजह से है, या तो ये इस रिश्ते में रहकर हुआ है या किसी और रिश्ते में रहकर हुआ है, लेकिन ये पर्सन ज़ख्मी है। ठीक है, ऐसा हो सकता है आपका पास्ट वो वाला भी हो जो आपकी लाइफ से गया हो आपको पेन देकर, लेकिन इसने कहीं और से ज़ख्म खाया हो। ठीक है, इसने कोई और कहीं और वुंड और कहीं और तकलीफ देखी हो, लेकिन ये वुंडेड है, इस वक्त वुंडेड हालत में है। हम्म, आप इस वक्त काफ़ी ज़्यादा पावरफुल एनर्जी में हैं। ठीक है, कहीं न कहीं आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट एनर्जी में नज़र आ रहे हैं। बहुत ज़्यादा एक कॉन्फिडेंस है आपके अंदर। ठीक है, आप एक पावरफुल एनर्जी में, आप खुद को बहुत अच्छी एनर्जी में कैरी कर रहे हैं। ठीक है, आपका जो एक इस वक्त अपनी लाइफ को देखने का नज़रिया, वो अपनी लाइफ में एक न्यू स्टार्ट, न्यू बिगनिंग करने का आपका माइंडसेट चल रहा है। ठीक है, अब लव लाइफ भी हो गई तो अब आप माइंडसेट इस तरीके से अपनी लाइफ को देख रहे हैं। अपने पास्ट में अगर इक्वल गिव एंड टेक नहीं दिया, या कोई लव आपको एक्सचेंजिंग लव नहीं मिला, या तो आपको वो नहीं मिला जो आपने पहले अपने पर्सन को आपने जो प्रोवाइड करा था, आपको वो नहीं मिला, तो अब ऐसा रिश्ता, ऐसे रिलेशनशिप के लिए एक स्पार्क, एक एनर्जी आपके अंदर डेवलप हो रही है, जिसमें इक्वल गिव एंड टेक हो, जिसमें सामने वाला पर्सन वो दे आपको जो आप उसको प्रोवाइड करें, सिमिलर इमोशंस हो। ठीक है, एक बैलेंस इमोशंस हो, एक एक्सचेंज हो इमोशंस का, बिल्कुल बैलेंस लेवल पे। आपके साथ पास में कुछ
हुआ हो सकता है, जैसे मतलब कि कुछ माइंड गेम्स वगैरह, आपने किसी टॉक्सिक कनेक्शन को एक्सपीरियंस करा अपनी लाइफ में, लेकिन न्यू बिगनिंग तो आप करना चाहते हैं, ठीक है? एक बैलेंस वाली, क्योंकि पास्ट में आपने किसी रिलेशनशिप में माइंड गेम्स देखे हैं, बहुत ज़्यादा मतलब कि बैकस्टेपिंग, बहुत ज़्यादा चालाकियाँ, बहुत ज़्यादा ऐसा लगा है आपने इस रिश्ते में अपनी तरफ से आप ऑनेस्ट और लॉयल रहे, सामने आपको सामने की तरफ से ऑनेस्ट और वो लॉयलिटी, वो ऑनेस्टी, वो सब कुछ नहीं दिया गया जो आपको मिलना चाहिए था, ठीक है? आप होल्ड बैक करके चल रहे हैं, अपने पास्ट से आपने लेसन्स लर्न करे हैं, पास्ट की जो आपके साथ पास्ट में हुआ वो चीज़ें आपको याद हैं। आपने मतलब कि अब आप बहुत ज़्यादा एक्शन नहीं, आप बहुत ज़्यादा अपनी वर्थ पे, अपनी वैल्यू पे काम कर रहे हैं। आप अपने हिसाब से रिश्तों को अप्रोच करेंगे, अपने हिसाब से सिचुएशन को देखेंगे। बहुत सोच समझ कर अब आप डिसीजन मेकिंग लेकर एक एक लव रिलेशनशिप में आएँगे, ठीक है? हुँ। कन्फ्यूज़ हैं आप अपनी लव लाइफ़ को लेकर, थोड़ा-सा आप होल्ड बैक कर रहे हैं, थोड़ा-सा पीछे रहकर चल रहे हैं अपनी लव लाइफ़ में, बहुत सोच समझ कर आप चलना चाहते हैं। ऐसे ही किसी की लाइफ़ में एंटर नहीं होना चाहते, या ऐसे ही किसी को अपनी ज़िंदगी में आने नहीं देना चाहते। थोड़ी-सी जगलिंग एनर्जी है, आपको नहीं पता आपको अभी लव लाइफ़ में स्टार्ट करना है या नहीं करना है। अभी अपनी सेल्फ पे ही वर्क करना है, अभी अपने करियर को देखना है, या अपनी लाइफ़ को अभी और ज़्यादा देखना है। लेकिन आप एक बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट एनर्जी में हैं, अपने ऑरा पे काम कर रहे हैं, अपने अपनी मतलब कि एक अपनी ब्यूटी पे काम कर रहे हैं, अपने आप को डेवलप कर रहे हैं, एक सेल्फ डेवलपमेंट है। मतलब कि अपने आप को एक अपनी अट्रैक्टिव एनर्जी पे, ठीक है? अपने पहनने-ओढ़ने पे, अपनी फिज़िक्स पे, जिम जाना, अपने आप को बैलेंस करना, अपने ज़ात के ऊपर बहुत ज़्यादा फ़ोकस है। आप अपने आप को रेडी कर रहे हैं एक इक्वल गिव एंड टेक लव के लिए। आप ओपन अप होंगे, लेकिन सही इंसान देखकर ओपन अप होंगे, ठीक है? अब आपने बहुत कुछ लर्न करा है अपने पास्ट से। आप जब तक कंप्लीटली सामने वाले को समझ ना जाएँ, आप एक्शन नहीं लेंगे। लेकिन अभी आप यही डिसाइड नहीं कर पा रहे, आपको लव लाइफ़ में अभी इस वक़्त चाहिए क्या, ठीक है? आपको ये समझ में नहीं आ रहा, ठीक है? कन्फ्यूज़ नज़र आ रहे हैं, जगलिंग एनर्जी है, आपको पता ही नहीं है आपको अभी अपनी लव लाइफ़ में चाहिए क्या? आपकी लाइफ़ में इस टाइम पे कौन आ रहा है? भाई ये कोई पर्सन पास्ट की चीज़ों को छोड़कर न्यू बिगिनिंग करने आपकी तरफ आ रहा है, पॉजिटिव थॉट प्रोसेस लेकर। कोई इस पर्सन का आपके साथ पास्ट रहा है, या तो कोई और पास्ट रहा है। ये ऐसा पर्सन है, इसकी लाइफ में कोई हिस्ट्री है जो नेगेटिव हिस्ट्री है। अब किसी की आपके साथ होगी और किसी की किसी और के साथ होगी, ठीक है? वो अपनी लाइफ का एक ड्रामा को छोड़कर, एक फ्रस्ट्रेशन को छोड़कर आ रहा है ये पर्सन, कमोड की तरफ मूव कर रहा है, ठीक है? ये पर्सन आपकी तरफ मूव कर रहा है। बिल्कुल कुछ इस पर्सन की लाइफ में एक सक्सेसफुल रिलेशनशिप चाहता है ये पर्सन, कॉन्फिडेंट होना चाहता है। जिस तरफ ये मूव कर रहा है, इसको उस चीज़ के ऊपर कॉन्फिडेंट होना चाहिए कि हाँ, वो चीज़ मेरी है, वहाँ सक्सेस होगी, ठीक है? डिटरमाइंड होकर ये आपकी तरफ एक्शन तो ले रहा है, लेकिन इसको एक क्लैरिटी, अगर ये आपका पास्ट भी है तब भी इसको एक जो है ना, एक हिंट चाहिए, या इसको वो अपने अंदर एक स्ट्रेंथ चाहिए। एक तो ये सामने से कोई ऐसी वैलिडेशन चाह रहा है आपकी तरफ आए तो इसको सक्सेस मिले ही मिले। मतलब ये चाह रहा है कि आप यहाँ पर आपकी तरफ आए तो कोई रिजेक्शन ना हो, आपकी तरफ आए तो कोई आपकी तरफ कोई इसको कुछ आएँ-बाएँ सुनने को ना मिले, मतलब कि कुछ पॉज़िटिव नेगेटिव सुनने को ना मिले, एक्सेप्ट और रिजेक्शन का इसको डर ना हो। ये हो कि हाँ, यहाँ सक्सेस होगी ही होगी, ठीक है? यहाँ पर ये इतना स्लो मूव इसलिए कर रहा है, ये वुंडेड है, खुद को प्रोटेक्ट भी कर चल रहा है, क्योंकि ये ना सुनने के लिए नहीं आ रहा। इसके माइंड में है इसको सक्सेस चाहिए तो चाहिए बाय हुक और क्रुक, ठीक है? इसके माइंड में ये है, क्योंकि ये अपने अपने किसी बहुत टॉक्सिक सिचुएशन से आगे बढ़ रहा है, शायद बहुत साल पुरानी टॉक्सिक सिचुएशन हो, शायद बहुत पुराना वुड हो, ये ट्रस्ट करके अपनी ज़िंदगी में कामआउट की तरफ मूव कर रहा है। तो ये अब ना सुनने के लिए नहीं कर रहा, इसने बहुत मुश्किल से उस सिचुएशन से अपने आप को उस केज से बाहर निकाला है, जो उसका पास्ट रहा है, ठीक है? कोई फ़ेज़ ख़त्म करके, कोई सर्कल ख़त्म करके आपकी तरफ मूव कर रहा है। एक न्यू साइकिल बिगिन करने के लिए, कुछ न्यू स्टार्ट करने के लिए, आपको प्रोटेक्ट करने के लिए और आपके साथ एक प्रोटेक्शन में आने के लिए, ये कुछ न्यू स्टार्ट करना चाह रहा है, ठीक है? आपकी तरफ मूवमेंट करना चाह रहा है, कोई मैसेज, कोई टेक्स्ट रिसीव आपको हो सकता है, लेकिन ये आपके साथ सक्सेस चाहेगा। इसको बाय हुक और क्रुक आपकी तरफ जब आए, तो आपकी तरफ इसको एक हाँ में जवाब चाहिए, ठीक है? ये ना सुनने के लिए कुछ भी नहीं कर रहा इस वक़्त। ये आपको जस्टिस देगा और आपको जस्टिस चाहिए। आप जस्टिस का वेट कर रहे हैं डिवाइन से अपनी, कि डिवाइन आपको जस्टिस कब प्रोवाइड करेंगे, ठीक है? आपके साथ जो कुछ भी हुआ, वो इसके साथ हुआ हो या किसी और के साथ हुआ, लेकिन आप डिवाइन से जस्टिस चाहते हैं। आपको लगता है कि आपके साथ इंसाफ होना चाहिए। अब वो टाइम फ्रेम है कि यहाँ पर आपको अब इंसाफ मिलना चाहिए, ठीक है? तो आप अपने लिए, आप अपने जस्टिस का वेट करते हुए नज़र आ रहे हैं, और
अपने ऊपर काम कर रहे हैं, अपने आप को पावरफुल पर्सन, एक पावरफुल पर्सनैलिटी में नज़र आ रहे हैं, अपने आप को कॉन्फिडेंट एनर्जी में नज़र आ रहे हैं, किसी रिग्रेट में नहीं है, किसी चेजिंग एनर्जी में नहीं है, किसी अपसेट एनर्जी में नज़र नहीं आ रहे, बहुत मतलब कि कॉन्फिडेंस आ चुका है, ठीक है। क्या चाहिए ये पता है, लेकिन डिवाइन से जस्टिस चाहिए, आपको ये भी पता है, ठीक है। लव लाइफ चाहिए, बैलेंस चाहिए, डिवाइन से एक जस्टिस चाहते हैं आप, ठीक है। भाई आपकी लाइफ में लव लाइफ को लेकर आपके साथ लोग ज़्यादा कनेक्ट होना चाह रहे हैं, ठीक है। मतलब कि 1 से 2 से 3 लोग आपकी लाइफ में आपको लेकर इंटरेस्ट लेते हुए नजर आ रहे हैं, आपके साथ एक रिलेशनशिप बनाने के लिए 2 तो लोग हैं, ठीक है, आपकी लाइफ में, जो आपकी तरफ इस वक्त इंटेंशन रिलेशनशिप के रखते हुए नजर आ रहे हैं, जो आपके साथ एक लव कनेक्शन में जुड़ना चाह रहे हैं, ठीक है, जो आपके साथ एक न्यू रिलेशनशिप बनाना चाह रहे हैं, ठीक है। अब कोई एक पास भी हो सकता है, कोई न्यू भी हो सकता है, लेकिन 2 लोग जरूर हैं जो आपके साथ रिलेशनशिप बनाने में इंटरेस्टेड है इस टाइम फ्रेम पे। हम्म, आप अपनी जो है ना इस वक्त लव लाइफ को लेकर किसी भी माइंड गेम्स, किसी भी नेगेटिविटी, किसी भी कोई चाइल्डिश एनर्जी को बेयर करने की कंडीशन में नहीं है, ठीक है। आपका माइंड बहुत ज़्यादा क्लियर है, आपका विजन क्लियर है, आपको पता है आपको क्या चाहिए, आपको स्टेबल फैमिली चाहिए, आप स्टेबल फैमिली, आपका ड्रीम है स्टेबिलिटी का, माइंड गेम्स का नहीं है। जो भी पर्सन आपको माइंड गेम्स खेलता हुआ, जो भी पर्सन आपके साथ कोई गेम खेलता हुआ नजर आया, क्योंकि आपका ड्रीम है यहाँ पर 10 ऑफ कप्स, ठीक है, आप उसको फुलफिल करना चाहते हैं, आप उसको पूरा करना चाहते हैं, आपका ड्रीम है यहाँ पर स्टेबिलिटी, ठीक है। आप उस मतलब कि अपने आप को उस वक्त तक होल्ड रखेंगे, होल्ड बैक करेंगे जब तक आपको एक स्टेबल और फैमिली ओरिएंटेड पर्सन नहीं मिल जाता, ऐसा पर्सन जिसके साथ मैरिज और कमिटमेंट हो सके, जिसके साथ शादी हो सके, जिसके साथ स्टेबिलिटी मिल सके, ऐसे पर्सन, ठीक है। हम्म, आपका ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, तभी आप थोड़े से कंफ्यूज हैं, आप समझ नहीं पा रहे आपको लव लाइफ में क्या चाहिए, कैसे चाहिए, जाना कहाँ है, थोड़ा सा ट्रांसफॉर्मेशन की जर्नी है, मतलब कि एक ट्रांसफॉर्मेशन मिड में है आप, आपका ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है, ठीक है। जब जब आप कंप्लीट ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे, जब कंप्लीटली आपको बात समझ में आ जाएगी, जो आप जगलिंग एनर्जी ना उससे बाहर निकल जाएंगे, आपको समझ में आ जाएगा आपको क्या चाहिए, ठीक है। आपको ये बात समझ में आ जाएगी आपको कंप्लीटली फिर चाहिए क्या, किस तरीके का पर्सन चाहिए, कौन चाहिए, ठीक है। यहाँ पे आपका ट्रांसफॉर्मेशन जब एंड होगा, आप यहाँ पर अपने सोलमेट से कनेक्ट होंगे, ठीक है, हायर लेवल ऑफ सोलमेट, एक मतलब कि कंप्लीट अपने पास्ट का कर्मा कंप्लीट कर कर ट्रांसफॉर्म होकर बैलेंस होकर पास्ट से हील होकर आप किसी एक अपने सोलमेट रिलेशनशिप को एक अपनी लाइफ में वेलकम कर रहे हैं, ठीक है। एक सोलमेट कनेक्शन जो आपके सोल टू सोल टाई, जो आपकी सोल से कनेक्टेड है, कोई सोलमेट है आपका जो आपकी लाइफ में आप जिससे जो आपका नेक्स्ट एक फ्यूचर स्पाउस भी है, जिसके साथ अपना आप पूरा पूरा फ्यूचर देखने वाले हैं, ठीक है। ये ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट होते हैं आप अपने एक सोलमेट से यहाँ पर कनेक्ट होने वाले हैं। हम्म। आप खुद से फाइट करेंगे, ठीक है। ये ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट होने में जो आपके लिए सोलमेट का डोर ओपन हो रहा है, आप खुद से फाइट करेंगे उस कनेक्शन के लिए, आप खुद से डिटरमाइन रहेंगे, आप खुद से मेहनत करेंगे उस रिश्ते के लिए, ठीक है। अभी आपको ऐसा लग रहा है ना आप लव लाइफ के लिए ब्लॉक हो चुके हैं, आपको लव लाइफ में समझ नहीं आ रहा आपको करना क्या है, फिर खुद ही आपको एक जब एक ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट होगी, जब आपको पता चलेगा आपका सोलमेट कौन है, किसके साथ मैरिज है, किसके साथ कमिटमेंट है, कौन आपकी लाइफ में, ये खुद ब खुद आपको जैसे इंट्यूटिवली आप गाइडेड होंगे, इंट्यूशन आपको गाइड करेगी और आपको सब समझ में आने लग जाएगा। आप फाइट करेंगे उस रिश्ते के लिए, और खुद और एक विश फुलफिलमेंट काइंड रिलेशनशिप है, आपने इस रिश्ते की एक विश फुलफिलमेंट काइंड आपका पर्सन आपकी लाइफ में आपके नेक्स्ट जो होगा आपकी विश फुलफिलमेंट है, ठीक है। एक सोलमेट काइंड कनेक्शन है जो आपकी लाइफ में आ रहा है, एक सोलमेट लव एक्सपीरियंस करने वाले हैं आप, ठीक है। सामने वाला भी वर्क करेगा, ऐसी बात नहीं है, सामने वाला भी आपसे फाइट आपके लिए फाइट करेगा। अब जहाँ पर भी आपको प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है, आप दोनों ही इस रिश्ते को प्रोटेक्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं मुझे, ठीक है। अपने रिलेशनशिप को आप दोनों प्रोटेक्ट करेंगे, आप दोनों एक दूसरे को अपने विश फुलफिलमेंट समझेंगे, आप दोनों इस रिश्ते पे हार्ड वर्क करेंगे, मतलब कि एक बैलेंस रिलेशनशिप, 10 ऑफ कप्स, यहाँ पर एक मैरिज और कमिटमेंट नज़र आ रही है होते हुए, जो अब आप उसके बाद जो आप लोग की लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन के बाद जो आपको एक अपने सोलमेट अपने एक क्लियर पाथ जब आपको दिखेगा, तब आप यहाँ पर जो दोनों एक एक दूसरे को विश फुलफिलमेंट समझ रहे हैं, जो सिमिलर पेज पे आप जब दोनों आ जाएंगे, जो आपके पर्सन आपकी लाइफ में जो एंटर कर रहे हैं, एक सेम पेज में जब आप लोग होंगे, एक मैरिज की तरफ आप लोग
जाएंगे, एक मैरिज को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। 3 ऑफ कप्स यहाँ पे कोई मैरिज सेरेमनी किसी की हो सकती है, कोई सेलिब्रेशन होता हुआ नजर आ रहा है, कोई डेस्टाइन कनेक्शन है यहाँ पे, व्हील ऑफ फॉर्चून है, जैसे ये डेस्टिनी में लिखा हुआ है, जो कुछ भी आपकी लाइफ में होने वाला है ये डेस्टिनी में लिखा हुआ है। कोई आपकी लाइफ में कोई स्टेबल ऑफर, कोई स्टेबल इवेंट आपकी लाइफ में, कोई मैरिज सेरेमनी हो सकती है, कोई सेलिब्रेशन होती हुई नजर आ रही है, मतलब कि जिसके साथ भी आप कनेक्ट हो रहे हैं उसके साथ चीजें आपकी आगे बढ़ेंगी और मैरिज और कमिटमेंट और यहाँ पर एक नेक्स्ट लेवल पे, ठीक है। यहाँ पर है मतलब कि चाइल्ड एंड क्वीन ऑफ फैंस, यहाँ पे किंग ऑफ फैंस एंड क्वीन ऑफ फैंस, आप दोनों एक दूसरे के लिए बैलेंस, एक फ्यूचर स्पाउस, ठीक है। आपको किसी का मैसेज और टेक्स्ट मिलने वाला है, ठीक है। कोई पर्सन आपके लिए कंफ्यूज रहा है तो वहां से आपको कोई मैसेज और टेक्स्ट रिसीव होने वाला है, कोई पर्सन आपके लिए एक्शन लेने वाला है, कोई पर्सन आपको अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहा है, ठीक है। किसी का मैसेज, किसी का टेक्स्ट आपकी लाइफ में आपको मिलेगा, ठीक है। और ये आपका विश फुलफिलमेंट काइंड रिलेशनशिप होगा, ऐसा रिलेशनशिप आपने अपनी लाइफ में विश करा है, ठीक है। ऐसा हो सकता है ये, वेट, बहुत सडन नहीं होगा, ये पर्सन जो भी अपने इमोशंस को अंडरस्टैंड कर रहा है, ठीक है, ये सडन नहीं होगा बहुत ज़्यादा, मतलब कि ये पर्सन, ऐसा हो सकता है आप इस पर्सन के साथ इस वक्त सेपरेशन में भी हो, कोई टावर मोमेंट आप लोगों के बीच हुआ हुआ हो, ठीक है। और जब ये हीलिंग के बाद, एक सेपरेशन के बाद भी, अगर किसी यहाँ पर एक जो पास्ट वाली एनर्जी, एक सेपरेशन के बाद यहाँ पर कुछ आपको यहाँ पर कुछ देखने को मिल सकता है, ठीक है। आप दोनों ही एक हीलिंग फेज में जाएंगे, कोई सेपरेशन जरूर होगी आप लोगों के बीच, जो पर्सन आपकी तरफ आ रहा है बहुत ज़्यादा, मतलब कि ऐसा लग रहा है कोई सेपरेशन होगी, कोई आपकी मैनिफेस्टेशन कम ट्रू हो रही है, ठीक है। मेरे व्यूवर, आप लोगों ने जो भी कोई मैनिफेस्टेशन करी हुई है यहाँ पे, वो मैनिफेस्टेशन आप लोगों की मैनिफेस्ट हो रही है। किसी सेपरेशन के बाद चीज़ें आप लोगों के बीच यहाँ पर सामने आएंगी। कोई आपके लिए इमोशंस रखता है, आप ये बात जानते हैं, आप उसके इमोशंस, इमोशनली ओपन अप होने का वेट कर रहे हैं, आप उसके साथ इमोशनली कुछ चीज़ों को प्लान कर रहे हैं, ठीक है। अपने सेल्फ पे, अपनी वर्थ पे काम करें, ठीक है। आपको अपनी वर्थ समझ में आ चुकी है, आप यहाँ पर विजडम, आपके अंदर बेहद विजडम है, अपने विजडम से काम लें, ठीक है। अपने विजडम से काम लें। आप यहाँ पर अपने मेंटोर हैं तो आप उनकी हेल्प ले सकते हैं, लेकिन आपको यहाँ पर चीज़ें बहुत सी समझ में आ चुकी हैं। ये पर्सन, आप जानते हैं इस वक्त ये पर्सन आपसे अपने इमोशंस हाइड कर रहा है, ठीक है। ये पर्सन आपसे अपने इमोशंस छुपाता है, सिंगल और इंडिपेंडेंट शो करता है, बहुत वर्कaholic शो करता है, लेकिन अपने इमोशंस को ये पर्सन हाइड करता है, ये बात जानते हैं आप इस पर्सन के रिस्क टेकिंग करने का इंतजार कर रहे हैं, आप इस पर्सन के अपनी तरफ एक्शन लेने का इंतजार करें, आप इस पर्सन को यहाँ पर स्टॉक कर रहे हैं, कहीं ना कहीं इस पर्सन का वेट कर रहे हैं, कहीं ना कहीं स्टॉकिंग एनर्जी है यहाँ पर। आप इस पर्सन के अवेकन होने का वेट कर रहे हैं इस रिलेशनशिप के लिए, अपने सोलमेट, आप जानते हैं कौन है सोलमेट, ठीक है। आप इसके अवेकन होने का वेट कर रहे हैं कि ये अवेकन हो इस रिलेशनशिप के लिए, ठीक है। यहाँ पर इस ये अपने, ये इस रिलेशनशिप के लिए अवेकन हो और स्ट्रेंथ यहाँ पर आपकी रिलेशनशिप में, ये आप खुद को होल्ड बैक करके बैठे हैं, इसके अवेकनिंग का वेट है, आप तो अवेकन है इस रिश्ते के लिए, आपको पता है यहाँ पे रिश्ता ये कितना इंपॉर्टेंट है, कितना ये आप लोग के लिए फ्यूचर के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, और ये रिश्ता किस तरीके का रिश्ता है। पास्ट में आपने बहुत टॉक्सिसिटी देखी हो सकती है, इस रिश्ते में कुछ ना कुछ कार्मिक पैटर्न्स रहे हो सकते हैं, लेकिन वो क्लियर हो चुके हैं, क्लैरिटी आ चुकी है उन कार्मिक पैटर्न्स पे, वो कर्मा क्लियर हो चुका है, एक बैलेंस हो चुका है, कर्मा बैलेंस हो चुका है, ठीक है। यहाँ पर आपको कहा जा रहा है अपने विजडम से काम लें, अपने आप को आप होल्ड बैक करके रखें और अपने विजडम से काम लें। जो भी इल्यूजन्स हैं वो आपके साथ, वो आपकी लाइफ में वक्त के साथ क्लियर होने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पर जिस पर्सन के लिए आप इमोशंस रखते हैं वो पर्सन भी आपके लिए इमोशंस रखता है, ये बात आपको पता है, ठीक है। लेकिन ये पर्सन बहुत ज़्यादा, ऐसा हो सकता है अपने 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 जो है ना, अपनी चीज़ों को हाइड करता है आपसे, जैसे अपनी अपनी जैसे एक बहुत एरोगेंट पर्सन है, ठीक है, बहुत ईगोस्टिक पर्सन है, ईगोस्टिक होने की वजह से बहुत सी चीज़ें ये आपसे छुपाता है, बहुत सी चीज़ें आपसे हाइड करता है ये पर्सन, ठीक है। आप किसी का वेट कर रहे हैं, यहाँ पर किसी के अवेकन होने का वेट कर रहे हैं, किसी के रिस्क टेकिंग करने का वेट कर रहे हैं, ठीक है। आप जानते हैं कोई पर्सन आपके लिए इमोशंस रखता है, वो लेकिन छुपाता है, सिंगल इंडिपेंडेंट शो करता है खुद को, ठीक है। अपनी इंडिपेंडेंट एनर्जी पे बहुत ज़्यादा वर्क करता है, वर्कोहॉलिक पर्सन है, हार्ड वर्कर है, लेकिन आपको यहाँ पर एक पेशेंस, इस रिश्ते में आपको पेशेंस सिखाया गया है और आपको विजडम से काम लेना सिखाया गया है, ठीक है। आप पहले एक्शन ले लिया करते थे, बहुत बिना सोचे समझे एक्शन लेते थे, ठीक है, लेकिन यहाँ पर आपको विजडम से काम लेना चाहिए, पेशेंस रखना चाहिए, सब्र करना चाहिए। फ्यूचर क्या है इस कनेक्शन का, लेट्स सी, देखते हैं आपकी लाइफ में कौन आ रहा है, ठीक है। बैलेंस, एक बैलेंस, आपको अपनी बैलेंस एनर्जी में रहना है, ये पर्सन आपकी तरफ एक्शन जब लेगा जब आप बैलेंस हो जाएंगे, ठीक है।
स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ, यहाँ पे ये रिलेशनशिप आपको स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ, स्पिरिचुअलिटी की तरफ बहुत ज़्यादा कुछ दिखाएगा। मेमोरीज ऑफ लव, आपका पास्ट में कोई ना कोई, मैंने कहा ना, कोई ऐसा पास्ट है जिसके साथ आपकी मेमोरीज कनेक्टेड है, मेमोरीज ऑफ लव, ठीक है। स्टैंड योर ग्राउंड, अपने अपने ग्राउंड पे आप स्टैंड करें, मतलब कि यहाँ पर आप अपने लिए खड़े रहें। स्पिरिचुअल यूनियन, देखिए एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है, कोई ना कोई स्पिरिचुअल यहाँ पर चीज़ें कनेक्टेड है इस रिलेशनशिप में, ठीक है। डिस्ट्रप्शन, बहुत ज़्यादा यहाँ पर कुछ आपने भी बेहद हर्ट फील करा है, लेकिन अब आपको कहा जा रहा है अपने आप विजडम विजडम से काम लें, ठीक है। आपके अंदर जो हीलिंग है ना, आपके विजडम की वजह से आपकी हीलिंग कंप्लीट होगी। आपको कोई हील नहीं करेगा, आपका विजडम आपको हील करेगा, आपकी नॉलेज आपको हील करेगी, ठीक है। आपके अंदर बहुत ज़्यादा विजडम है। इमोशनल लॉस आपने इस रिलेशनशिप में देखा है, ठीक है। बहुत ज़्यादा इमोशनल लॉस से गुजरे हैं, बहुत ज़्यादा आपने यहाँ पर तकलीफ फील करी है, डिस्ट्रप्शन फील करी है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आप हर चीज़ पे ओवरकम कर जाएंगे, लेकिन आपको यहाँ पर इमोशनली आप जो हर्ट हो चुके हैं ना, खुद को बहुत ज़्यादा, जैसे चूज़ वॉइसली, आपको कहा जा रहा है बहुत सोच समझ कर चूज़ करिएगा, ठीक है। अगर आपको पास पर्सन भी आप चूज़ कर रहे हैं तो बहुत सोच समझ कर करिएगा। आपके सामने बहुत से रास्ते, बहुत सी चीज़ें खुलेंगी जो आपकी लाइफ में, ये यहाँ पर आपकी लव लाइफ को लेकर रास्ते दिखते हुए नजर आ रहे हैं। यूनिवर्स यहाँ पर आपको गाइड कर रहे हैं, पेशेंस आपको कहा जा रहा है, पेशेंस रख कर चलें। और यहाँ पर आपके रिलेशनशिप में हारमोनी आ रही है, आपके रिलेशनशिप बहुत, आपका मतलब कि आपको यूनिवर्स इस वक्त आपके रिलेशनशिप को लेकर बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं, गाइड कर रहे हैं। इंट्यूटिवली आपको यहाँ पर सपोर्ट डिवाइन की तरफ से मिल रही है, ठीक है। पैशन इग्नाइट, आपके अंदर एक पैशन इग्नाइट हो रहा है, जो पैशन आपका खत्म हो चुका था लव लाइफ को लेकर। पैशन इग्नाइट, जो आप, मैंने कहा ना, जो आप जगल कर रहे हैं, आपको पता ही नहीं आपको लव लाइफ में क्या चाहिए। आपको तो ये भी अब फील नहीं होता कि पास वाला पर्सन चाहिए भी नहीं चाहिए, क्योंकि एक ट्रांसफॉर्मेशन का एक मिड चल रहा है, ठीक है। कंप्लीट जब ये ट्रांसफॉर्मेशन होगा, आपको खुद समझ में आएगा आपको क्या चाहिए, ठीक है। जब आपके सोलमेट आपके सामने आके क्लियर कट एक डिसीजन मेकिंग लेकर आपके सामने खड़ा होगा ना, तब आपको समझ में आएगा कि हाँ, आपको यही चाहिए और आपको इसी के लिए फाइट करनी है। उस पर्सन को भी समझ में आने दें, आप दोनों को समझ में आएगा कि यहाँ पर जैसा एक मिररिंग एनर्जी है, जैसा आपका हाल है वैसे ही आपके पर्सन का हाल है। वो भी थोड़ी सी जगलिंग एनर्जी में, उनको भी नहीं समझ में आ रहा उनको चाहिए क्या, जैसे आपको समझ में नहीं आ रहा। तो एक कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन के बाद एक क्लैरिटी मिलेगी आप दोनों को, ठीक है। एक दोनों एक दूसरे को चूज करेंगे, तब चीजें आप दोनों की आगे बढ़ेंगी। तो यहाँ पर बहुत सारे लोगों के लिए ऐसा पर्सन हो सकता है जो इनकी, आप लोग के किसी पास्ट, जिसके साथ आपका कनेक्शन नहीं रहा, फ्रेंडशिप रही है, ये वो पास्ट रिलेशनशिप है, ये पास्ट वो पर्सन है आपकी लाइफ में जो आ रहा है, जो आपकी ज़िंदगी में कनेक्ट होगा, और यही आपका एक सोलमेट, हायर लेवल ऑफ सोलमेट है, ठीक है। जिसके साथ आपका फ्यूचर है, जिसके साथ आप मैरिज और कमिटमेंट के लिए जाएंगे, जिसके साथ आपकी लव लाइफ में हार्मनी आएगी। लेकिन डिवाइन आपको चॉइसेस देंगे, जो दिल चाहे आप वो चूज कर सकते हैं, आपके लिए ऐसे डोर्स ओपन होंगे, क्योंकि पास्ट में आपने लव लाइफ को लेकर काफ़ी स्ट्रगल देखी है। अब वो आप पे डिपेंड करता है कि आप इस ट्रांसफॉर्मेशन के बाद अपने सोलमेट की तरफ, सोलमेट को चूज करेंगे या नहीं करेंगे, ठीक है। इस रीडिंग को यहीं पर रखूंगी। रीडिंग अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। एनर्जी एक्सचेंज के लिए लाइक कमेंट दबाना मत भूलें, और इंस्टाग्राम को फॉलो करें। थैंक यू।